ओम साई राम। गेहूं पीसने की कथा। सन 1910 में हेमंत पंत जी एक दिन सुबह साईं बाबा का दर्शन के लिए मस्जिद गए थे, लेकिन वहाँ एक विचित्र दृश्य देखकर हेमंत पंत जी आश्चर्य रह गए। साईं बाबा मुंह हाथ धोने के बाद चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक तात का टुकड़ा बिछाकर उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उसमें कुछ गेहूं डालकर साईं बाबा ने पीसना आरंभ कर दिया। हेमंत पंत जी सोचने लगा कि बाबा की चक्की पीसने से क्या लाभ है। उनके पास तो कोई है भी नहीं और वे अपने निर्भव भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहाँ पर उपस्थित अन्य व्यक्ति की भी ऐसे ही धारणा थी, परंतु साईं बाबा से पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गए और उनकी ये विचित्र लीला देखने के लिए तुरंत ही मस्जिद में भीड़ लग गए। उनमें से 4 स्त्रियों भीड़ को चीरते हुए ऊपर आए और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का कुट्टा छीनकर तथा उनके लीलाओं का ज्ञान करते हुए उन्होंने गेहूं पीसने आरंभ कर दिया। बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्तिभाव देखकर वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो घर-वर है और ना ही इनके कोई बाल बच्चे हैं तथा ना कोई देख रेख करने वाले हैं उनके। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं। उन्हें भोजन के लिए आटे की जरूरत ही क्या है। बाबा तो परम दयालु है, हो सकता है कि ये आटा वे हम सब लोगों में ही वितरण कर दे। इन्हीं विचारों में मग्न होकर गीत गाते गाते उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे का 4 समान भागों में विभक्त कर दिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने के लिए उठ गए। अभी तक तो बाबा शांति थे, लेकिन तुरंत ही क्रोधित होकर उठे और उन स्त्रियों को अपशब्द कहने लगे। बाबा ने उन स्त्रियों को बोले, स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रहे हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतने आसानी से उठा कर लिए जा रहे हो? फिर बाबा थोड़ा शांत होकर बोले, अच्छा, आप एक काम करो, इस आटे को ले जाकर गांव की सीमा पर बिखराओ। हेमंत पंत जी शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका अर्थ क्या है, क्या तात्पर्य है। उन्होंने हेमंत पंत जी को बतलाया कि गांव में विषोचिका का जोड़ों का प्रकोप है और उसको नष्ट करने के लिए बाबा का ये उपाय है। अभी जो कुछ हेमंत पंत जी ने पीसते हुए देखा था, वो गेहूं नहीं बल्कि विषोचिका थी,
जो पीसकर नष्ट कर दिए गए थे। इस घटना के पश्चात सचमुच विशुचिका की संक्रमण तो शांत हो गए और गांववासी सुखी हो गए। बाबा शिरडी में 60 वर्ष तक रहे और इस दीर्घकाल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्रत्येक दिन ही किया। पीसने से गेहूं का कोई संपर्क नहीं था, परंतु भक्तों का पापों का दुर्भाग्य मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनके चक्की के 2 पार्ट थे। ऊपर का पार्ट भक्ति तथा नीचे का कर्म था। चक्की के मुट्ठी जिस प्रकार वे पीसते थे वो था ज्ञान। बाबा को दृढ़ विश्वास थी कि जब तक मनुष्य की हृदय से प्रवृत्तता, अशक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। ओम साई राम। ओम